सोनिया गांधी और राहुल गांधी दो ऐसे चेहरे हैं जिसे देश का बच्चा बच्चा भी जानता है। इन दिनों राहुल गांधी अपनी नागरिकता को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। उनके खिलाफ याचिका भी दायर किया गया है। एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, वहीं दूसरी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। उस याचिका में इनके खिलाफ जो सबूत पेश किए गए हैं, उन सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया यही लगता है कि वो भारतीय नागरिक नहीं बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं। इस मुद्दे पर ना तो राहुल गांधी की तरफ से और ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आया है, ना ही कोर्ट में इनके तरफ से किसी की पेशी हुई है। बहरहाल यह मुद्दा अभी कोर्ट में ट्रायल में है। कोर्ट क्या निर्णय सुनाता है यह भविष्य के गर्त में है। इसी बीच सोनिया गांधी के खिलाफ भी एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। इसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी दायर हो गया है, जिससे सोनिया गांधी की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। क्या है ये पूरा मामला और इस मुकदमे में आखिरकार क्या कहा गया है, आज के इस अंक में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोनिया गांधी मूल रूप से इटली की रहने वाली है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी से उनकी मुलाकात हुई, दोस्ती बढ़ी और 1968 में दोनों ने शादी कर लिया। शादी के बाद वो भारत में रहने लगी, लेकिन लंबे समय तक वो भारत की नागरिकता हासिल नहीं करी। 1970 और 1972 में उनके 2 बच्चे भी हुए। उसके बावजूद उन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं करी थी। बावजूद इसके वो भारत के प्रधानमंत्री निवास में रहा करती थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया, जिसके याचिकाकर्ता थे विकास त्रिपाठी और उनके वकील थे श्री पवन नारंग। इस याचिका में यह दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले मतदाता सूची में जोड़ा गया। क्यों और कैसे? जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में मतदान करने का अधिकार उसी को है जो भारत का नागरिक है, और मतदाता सूची में उसी का नाम होना चाहिए जो भारत के नागरिक हैं। यहाँ सोनिया गांधी का नाम जुड़ना, जो उस समय तक भारत की नहीं बल्कि इटली की नागरिक थी, एक विवाद का विषय है। आखिर क्या कारण था कि 1980 में उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया? किसके कहने पर ऐसा किया गया? इस केस की सुनवाई कर रहे थे श्री वैभव चौरसिया, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं। इस याचिका में यह कहा गया कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया, जबकि उस समय सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी बल्कि वो इटली की नागरिक थी। भारत की नागरिकता इतने लंबे समय तक भारत में रहने के बावजूद भी उन्होंने नहीं ली थी। आखिर मतदाता सूची में उनका नाम किस आधार पर जोड़ा गया, किसके कहने पे जोड़ा गया, और उस समय मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कौन सा दस्तावेज इस्तेमाल किया गया? ऐसा माना जा रहा है कि उस समय राशन कार्ड और पासपोर्ट का सहारा लिया गया हो। लेकिन यह भी एक प्रश्न है कि यदि हम राशन कार्ड को छोड़ भी दें तो बिना भारत की नागरिकता लिए भारत का पासपोर्ट कैसे बन सकता है? आखिर उस समय सोनिया गांधी के पास कौन सा ऐसा भारतीय डॉक्यूमेंट था जिसके आधार पर मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किया गया? इसके बाद 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटा लिया गया। आखिर उनका नाम जब एक बार मतदाता सूची में जुड़ गया
और वो जीवित हैं तो किस आधार पर मतदाता सूची से उनका नाम हटाया गया, इसके पीछे क्या कारण रहा है। और 1983 में भारत की नागरिकता उन्होंने ग्रहण की। इसके बाद दोबारा से नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया। इसी आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा बीएनएस की धारा 175(4) के तहत यह याचिका दायर किया गया और मांग किया गया कि इस केस का पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाए और तथ्यों को सामने लाया जाए। इस केस में जालसाजी और सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी होने का संकेत मिलता है। इसलिए इस केस का पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और बीएनएस के उचित धाराओं में इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए। यह एक सोचने वाली बात तो है कि जब सोनिया गांधी 1980 में भारत की नागरिक नहीं थी तो आखिर मतदाता सूची में उनका नाम कैसे शामिल किया गया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इतनी पावरफुल थी कि कोई भी अधिकारी उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। कोई भी अधिकारी चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उनके निर्देश की अवहेलना नहीं कर सकता था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मामले में क्या निकलकर सामने आता है। यह तथ्य तो साफ है कि 1980 में उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा और 1982 में हटा लिया गया। 1983 में दोबारा से मतदाता सूची में उनका नाम डाला गया। आखिर कुछ न कुछ तो वजह जरूर रही होगी। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में जब 1980 में जोड़ा गया तो वहाँ कोई अनियमितता अपनाया गया था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कल जब मैं ये वीडियो बनाया उसके तुरंत बाद राउज एवेन्यू कोर्ट से इस केस में आदेश आ चुका था, जिसमें मजिस्ट्रेट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अभी पूरा ऑर्डर सामने नहीं आया है, लेकिन खारिज करने का क्या वजह है, इसका जो कुछ बाहर निकल कर आया है उसमें यह कहा गया है कि यह मामला कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है। यह मामला निर्वाचन आयोग का है और उसमें निर्वाचन आयोग ही डिसीजन ले सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है और ऐसे झगड़े को कोर्ट में कम से कम लाया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि एविडेंस के तौर पर जो फोटोकॉपी और जो कागजात दिखाए गए हैं वो ओरिजिनल नहीं है और इस आधार पर वो एफआईआर का या इस विषय में जांच का आदेश नहीं दे सकता है। वहीं पे याचिकाकर्ता का कहना था कि वो इस आदेश के खिलाफ उच्च अदालत में अपील दायर करेंगे। यही था इसमें अपडेट।